भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि खंडित गिरिवर मंडित भंगे। दुनिया में कभी भी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती। हम्म। भगवान भी अपनी खंडित प्रतिमा किसी को देते हैं तो बड़े से बड़ा पुजारी गंगा में तिरोहित करता है, मेरे को नहीं चाहिए। माता तू अकेली है कि गिरिवर से, पर्वत से गिरे हुए खंडित टुकड़े को अपने जल के दुलार से, आंचल से धो पोंछ के जब तू गोल बना के किसी को दे देती है तो वो भगवान बन जाता है। हाँ हाँ। सन्यासी का घर नहीं होता। सन्यासी तो अपना पिंडदान करके निकलता है, कहता है अब कोई है नहीं पृथ्वी पे। पूर्व जन्म कहते हैं उसे। सन्यासी बात करते हैं ना, आपके पूर्व जन्म का क्या नाम है, आप पूर्व जन्म कहाँ था आपका, तो द्वार पर ही बैठे रहे और वहीं माता आ गई उनकी और वहीं उन्होंने प्राण छोड़े और उन्होंने द्वार के जो खिड़कियां पल्ले थे उनको रख के माता का संस्कार किया। इसलिए आज भी उनके गांव में जो संस्कार है वो दरवाजे से उतार के किया जाता है। पूरा धर्म त्याग पर है। एक ऋषि ने कहा कि त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा, मौज लो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जब वापस ले जाए। उसको भी लोगों ने कहा गर्दन मत उतारो, मारो मत इसको, वो भी महर्षि है। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते या उस दौर में जो उन्होंने किया वो नहीं किया होता तो आज हिंदू धर्म का रूप क्या होता, और जरा उनके बारे में समझाइए। क्योंकि अब शंकराचार्य जी हम टाइप करते हैं गूगल पे तो आता है मोदी जी के ऊपर बयान दे दिया, अयोध्या में गए नहीं गए, बड़ी पॉलिटिकल खबरें आती हैं। धार्मिक खबरें या धर्म से जुड़ी जो आपको जानकारियां मिलनी चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं, वो अब नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए मेरे मन में कई बार तकलीफ भी होती है उस नाम को लेकर, क्योंकि उस नाम ने बहुत कुछ हमें दिया जिसका हमें आज थैंक यू करना चाहिए। तो जरा बताइए आज हमारे इस दर्शकों को। मामले में आप और मैं एक ही नाव में हैं कि मैं उस नाम के प्रति कुछ नहीं सहता। जैसे अभी राम मंदिर का जब विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमको भी बुलाया गया। ऐसे समय में एक शंकराचार्य जी ने कोई बयान दिया तो मेरे से किसी ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने ये कहा है। किसी एक मठ के शंकराचार्य जी ने कहा आप इस पर टिप्पणी करिए। मैंने कहा भाई मैं जिस परंपरा से आता हूँ उसमें तो अपने पिता के सामने भी नहीं बोला जाता। ये तो पितामह हैं हमारी सनातन धर्म की पीठिका के। मैं तो उनके किसी बात पर, अच्छी हो बुरी हो, उन्होंने सही कहा हो गलत, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए आद्य शंकराचार्य दक्षिण से चले और उन्हें पता था कि ये विशाल भारतीय समूह, ये हिंदू समाज, सनातनी समाज, ये भौगोलिक बाधाओं के कारण भी एक दूसरे से पृथक होगा, अपनी अपनी मान्यताओं के कारण भी पृथक होगा। तो जो मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी वैज्ञानिक रीति नीति अपनाई कि आप देखिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो दक्षिण के हैं और जो वहाँ पूजन होता है दक्षिण में वो गंगोत्री के जल से अभिषेक होता है। उन्होंने इनको चारों को ऐसे बांधा कि ये चारों एक दूसरे के बिना जी ना पाए। अन्यथा भगवान बुद्ध के जाने के बाद हीनयान महायान हो गए। यहां भी हो जाते हैं सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका। लेकिन आज जो सनातन धर्म एक है, राम कृष्ण शिव सरस्वती लक्ष्मी, जिनके जिनके देवत्व की परंपरा में है, उसके पीछे हिंदुओं का कोई रिचुअल, सनातनियों का कोई रिचुअल आद्य शंकराचार्य के कथन के बिना पूरा नहीं होता। आप विष्णु जी की आरती करनी हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, गंगा जी के जाइए तो फिर गंगा कोई। अब दक्षिण का व्यक्ति माता को ऐसे देखेगा। मैं यहीं पैदा हुआ गंगा जमुना के दुआबे में, गंग नहर में तैरा। मेरे गांव में जो गंग नहर पास में जाती है, हमारे खेत लगे हुए हैं, वहाँ हमने घंटों बैठ के गंगा की धारा को निहारा। और हरिद्वार जो है वो सबसे नियरेस्ट एक सॉलेस की जगह हमारे लिए रही कि गाड़ी उठाई, मारुति अटेंडेंट, हरिद्वार चले गए पत्नी को लेकर या अकेले जब थे। मैंने भी इस तरह नहीं सुना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि खंडित गिरिवर मंडित भंगे। दुनिया में कभी भी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती। भगवान भी अपनी खंडित प्रतिमा किसी को देते हैं तो बड़े से बड़ा पुजारी गंगा में तिरोहित करता है, मेरे को नहीं चाहिए। माता तू अकेली है कि गिरिवर से, पर्वत से गिरे हुए खंडित टुकड़े को अपने जल के दुलार से, आंचल से धो पोंछ के जब तू गोल बना के किसी को दे देती है तो वो भगवान बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, कैसी अद्भुत व्याख्या देखिए आप। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, उसको भी तो मंडित कर देती है, उसको मंडना दे देती है। यह गंगा के प्रति तभी आएगा जब किसी के अंदर हृदय में गंगा चलती हो, गंगा को आदर देता हो। तो आद्य शंकराचार्य कृतज्ञ देश है जी, जो देश सुभाष को भूल गया, जो देश गांधी को गाली दे सकता हो, जो देश सावरकर को गाली दे सकता हो, तो कृतज्ञ है। तो उसमें उस कृतज्ञता की चपेट में भगवान शंकराचार्य भी हैं कि उनका तो बहुत आभार शिवराज सिंह चौहान जी का कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओंकारेश्वर में विशेष रूप से वहाँ एक व्यवस्था बनाई, विद्यालय बनाया भगवान शंकराचार्य की व्याख्याओं के लिए, और एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की। मैं तो अभी जा नहीं पाया तब से,
ओंकारेश्वर निश्चित रूप से जाऊंगा। अन्यथा तो आम किसी भारतीय बालक से पूछिए सनातनी से कि आद्य शंकराचार्य, तो वो शंकराचार्य वही समझेगा जो इन दिनों शंकराचार्य हैं। वे भी उन्हीं की परंपरा में है, लेकिन उनका जो था, और इतनी कम आयु में जाके 32 केदारनाथ साल में, की उम्र में 32 वर्ष की आयु में पृथ्वी पर कोई ज्ञान ही नहीं बचा था, और ऐसी पताका फहराई, जो सामने आया उसको अपने शास्त्रार्थ से पराजित किया, उसे सम्मोहित किया, उसको साथ लिया। और एक व्यक्ति इतना चमत्कार कर सकता है, मुझे तो लगता है दैवीय प्रतिभा बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना ईश्वरीय अंश के संभव नहीं है। हमें आपको आज केदारनाथ जाना हो, हालत खराब आती है अगर चार्टर ना यूज करें चार्टर ना यूज करो तो हवा खराब हो जाती है। और आप देखिए वहां थोड़ी देर बाद लग रहा था कि चलो अब कैसे होगा, वहां वहां उस तक दौर जाके में स्थापना करा देना और वहां विश्राम करना, वहां जाके अंतिम विश्राम वहीं हुआ उनका, तो अद्भुत ही है। आप श्रीनगर चले जाइए, वहां ऊपर शिव मंदिर, शंकराचार्य जिस चोटी को कहते हैं वो, तो उनका तो काम अद्भुत है। इतनी कम आयु में उन्होंने, और उनका ये जो जीवन की उन्होंने कहा संन्यास लेना है, माँ ने मना कर दिया, और जब उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो हंसने लगे, ये तो वैसे भी जीवन बेकार है, मगरमच्छ खा रहा है, इसके काम तो आएगा, अन्यथा मुझे संन्यास की अनुमति दे। माँ ने कहा अच्छा छुड़ा तो ले, तो जबड़ा फाड़ा, छुड़ाया, और फिर माँ ने फिर बाद में मना कर दिया, तूने तो मुझे कहा था। तो माँ ने कहा अच्छा चला जा, लेकिन जब मैं जाने लगूँ तो तू आ जाना। तो मध्य भारत में थे, जब उन्हें आभास हुआ कि माँ जाने वाली है, तो वापस लौटे। और सन्यासी अंदर नहीं जा सकता अपने घर के, सन्यासी का घर नहीं होता, सन्यासी तो अपना पिंडदान करके निकलता है, कहता है अब कोई है नहीं पृथ्वी पे, पूर्व जन्म कहते हैं उसे। सन्यासी बात करते हैं ना, आपके पूर्व जन्म का क्या नाम है, पूर्व जन्म कहाँ था आपका, तो द्वार पर ही बैठे रहे, और वहीं माता आ गई उनकी, और वहीं उन्होंने प्राण छोड़े, और उन्होंने द्वार के जो खिड़कियां पल्ले थे उनको रख के माता का संस्कार किया। इसलिए आज भी उनके गांव में जो संस्कार है वो दरवाजे उतार के किया जाता है। अगर किसी के द्वार पर नया दरवाजा लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए इनके यहाँ कोई अमंगल हुआ है। तो आद्य शंकराचार्य तो वो विभूति हैं जिस पर और काम होना चाहिए। मेरा बड़ा मन है कि उन पर एक मतलब बड़ा सीरियल बनाया जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, लिखा जाए, दिखाया जाए कि किस किस समस्या से वो जूझे और कैसे कैसे उन्होंने अपने शिष्य पैदा किए। उनका एक शिष्य है सनातन, जो शंकराचार्य पहले शंकराचार्य बने उनमें से एक, पद्मनाभ, आचार्य पद्मनाभ जिनका नाम था। वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो नदी के पार गए हुए थे, और उन्हें वहां से ऐसा लगा चलती हुई भागीरथी में कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है। आद्य शंकराचार्य जी इधर थे और मैं गया हूं हर्षिल, क्या वेग के साथ चलती है भागीरथी, और उन्हें लगा कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है, और गुरुदेव ने पुकारा है तो मैं भागूं। तो वो भागे, पुल तक पहुंचूंगा देर लगेगी, तो वो गंगा के लहरों पर भागे, और गंगा की लहरों पर जहां जहां उनका पैर पड़ा वहां एक कमल का फूल बन गया, और उस पर चलते हुए वापस आ गए। तो इसलिए उनका नाम पद्मनाभ पड़ा, पैर जिसके कमल समा, सनातन उनका नाम था। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे पत्थर को जब हम फेंकते हैं तो पत्थर में तो भार होता है, अगर हम सीधा फेंकते तो बैठ जाएगा, लेकिन जब उसे में यूं तेजी के साथ डालते हैं तो वो लहरों को टकराता टकराता आगे जाता है। मुझे लगता है क्षिप्रता इतनी रही होगी, आवेग इतना ज्यादा रहा होगा कि गुरु को समस्या है, गुरु पुकार रहे हैं, कि इसीलिए गंगा के ऊपर से कूद के चले गए होंगे। तो छोटे छोटे भी जो उनके किस्से हैं जीवन के, इनको एक साथ इकट्ठा करके कुछ बनाया जाना चाहिए। बहुत कम जानकारी, मुझे लगता है काफी लोग सुनना चाहेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। उतनी अच्छी जानकारियां अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं है। ईश्वर सुयोग बनाए, मैं कभी बनाऊंगा। एक सवाल मेरे मन में सर और आता है कि जब मैं इस्लाम धर्म को देखता हूँ, क्रिश्चियंस को देखता हूँ, एक आवाज आती है, सही गलत कैसे है क्या है, एक आवाज आती है और उसका पालन सारे अनुयायी करते हैं। अब कितना सही कितना गलत वो धर्म के अनुयायी जाने, धर्म सबकी अपनी आस्था का है। हिंदू धर्म में समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी का अपना लॉजिक। मैं अयोध्या जा रहा था, मैं भद्राचार्य जी से मिला, उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा सही है, किसी ने कहा गलत है। आधी कंफ्यूजन यही आती है। आपको लगता है कि ये भी एक समस्या है कि धर्म से लोगों का छिटकाव जुड़ाव जो है वो होता रहता है? खासतौर पर नई पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज है कि किसको सुने, एक बाबा ये कहते हैं, दूसरे वाले बिल्कुल अलग कह देते हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो अमृत तत्व है इस धर्म का। मुंडे मुंडे जायते मतरे भिन्ना, प्रत्येक मुंडी में अलग अलग, कूपे कूपे नवम जलम, नए हर कुएं में नया जल है। ये जो वैविध्य को समेट लेने की कला है सनातन धर्म की, इसी के कारण ये धर्म जीत गया, इसी के कारण ये धर्म बच गया। आप किसी, सब धर्मों का आदर है, सबके पास, सब में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, सब में बहुत अच्छा अच्छा है। क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत खूबसूरत है, इस्लाम में भी कुछ बेहद प्यारी बातें हैं, बौद्ध धर्म तो है ही क्या अद्भुत। और हम जिस धर्म में हैं भाई, हम चूंकि उसकी वैज्ञानिक व्याख्याओं जुड़े हुए, तो हम तो उस पर सम्मोहित हैं। हम तो चाहते हैं 1000 जन पैदा हों तो भी सनातनी ही पैदा हों, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इसमें जो वैविध्य है, जैसे पूरा धर्म कहता है त्याग करो, व्यक्ति से समष्टि की तरफ जाओ, अयम निजः परोवेति गणन लघु चेतसाम, यह मेरा है, ये
तेज रहिए, सबसे पहले इस देश ने कहा, कब कहा इस देश ने? अभी भी मैं जब कभी यज्ञ पे बैठता हूँ, रुद्राभिषेक पे बैठता हूँ, सावन के पहले सोमवार बाबा विश्वनाथ के चरणों में था, मैं बैठता हूँ तो पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। देखो आप, संस्कार विधि, आद्य शंकराचार्य, पुष्प तुम्हारा है प्रभु, मैं इसे क्या कर सकता हूं, तुम्हें ही दे रहा हूं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मैंने थोड़ी बनाया फूल, आपने बनाया, चुन के लाया हूं, आपको दे रहा हूं। धूप आपकी है प्रभु, यह गंध आपकी है प्रभु, नैवेद्य मैंने कोशिश की है, आपकी चीनी, आपका दूध, आपकी चीजें लेके मिला के मैंने कुछ बनाया, तो दिस इज सर, आई एम जस्ट गिविंग टू नैवेद्यम निवेद्यामि, ये निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। पूरा धर्म त्याग पर है। एक ऋषि ने कहा कि त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा, मौज लो, उधार लो और घी पियो, और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वापस ले जाए? उसको भी लोगों ने कहा गर्दन मत उतारो, मारो मत इसको। वो भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, जिसके वंशज पंजाब नेशनल बैंक लूट के चले गए लंदन, उन्हीं के तो अनुयायी होंगे वो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो आनंद से जियो, उधार लो और घी पियो, यही शरीर सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। उसका भी सर तन से जुदा नहीं किया गया, कहा गया कि ठीक है, यह जो स्वीकार है कि असहमति को, आपने जिनका नाम लिया आद्य शंकराचार्य जी का, और आपने जिक्र भी किया कि माहेश्वर में नदी के तट पर, माता नर्मदा के तट पर, जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र जी से, और जब उस गांव में पहुंचे आचार्य, तो उन्होंने पानी भरती हुई महिलाओं से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो महिलाओं ने संस्कृत में उत्तर दिया कि जिसके दरवाजे पर तोता और मैना जगत और ब्रह्म के सत्य और मिथ्या होने पर शास्त्रार्थ करते मिले, वो मंडन मिश्र का घर है। इतने बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र। उनकी पत्नी देवी भारती भारत की अद्वितीय विदुषियों में थी, जो उनकी ज्यूरी की हेड बनी। इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ जब हुआ, उन्होंने ही ज्यूरी का काम किया। ये जो हमें सिखाने आए हैं ज्ञान गंभीर के भारत में स्त्री की स्थिति फलाती ढिमकाती, इन मूर्खों को बताओ कि 18वीं शताब्दी में इटली में लिंडा पोइट नाम की एक लड़की ने वकालत शुरू कर दी थी, जिन्हें जला के मार दिया था इन्होंने वकील बनने पे। हमारी माता तो 1800 साल पहले जज बन गई थी भाई भारती, ये जो हमें सिखाते हैं ज्ञान भार वाले। तो जब वहाँ उन्होंने शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से प्रारंभ किया, मंडन मिश्र पराजित हुए और विनत हुए, उनके शिष्य बन गए, सुधाकर उनका नाम रखा गया। तो जब वो जाने लगे तो शिष्य ने पूछा, नए शिष्य ने गुरु से पूछा, आयु प्राप्त शिष्य ने युवा गुरु से पूछा। पहली बात तो देखिए, ये कोई समस्या नहीं है कि गुरु युवा है, 24 साल का है और मैं इतने साल का हूं। पूछा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि प्रिय शिष्य, तुम मेरे ऊपर वार्तिक लिखो। अब आपके लिए नया शब्द होगा वार्तिक। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वार्तिक की व्याख्या है। वार्तिक क्या होता है? हमारे आचार्य लोग, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, मेरी गति नहीं है ज़्यादा संस्कृत में, इसका दुख है मुझे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने में रह गया शुरुआती दौर में। वार्तिक का अर्थ है उक्तम, जो मैंने कहा है इसकी व्याख्या करो। ये तो कोई खराब बात नहीं है, हर कवि चाहता है कि उसका चेला उसके ऊपर पीएचडी कर ले। उक्तम। अनुक्तम, जो मुझसे छूट गया, जो मैंने नहीं कहा, इसकी व्याख्या करोगे गुरुजी ने ये तो कहा ही नहीं, यहीं तक बात कही, इससे आगे तो कही नहीं। इसके लिए कलेजा चाहिए। और तीसरी बात तो केवल भारत का ऋषि कर सकता है, केवल मेरा शंकर कर सकता है। उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया इसकी व्याख्या कर बेटा, कि गुरुजी आपने गलत कह दिया। कौन करा लेगा? है किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी? ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी है क्रॉस की, कि तुम भी कहो, तुम भी कहो, तुम भी सही कह रहे हो, हाँ तुमसे बात हो सकती है, यही इस धर्म की उत्तरजीविता है। तो मेरे जो छोटे भाई बहन, जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो सोच रहे हो कि परम पूज्य शंकराचार्य आदरणीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही, परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने एक बात की, दोनों महाराज जी के प्रति सादर चरण स्पर्श करते हुए, मैं तो दोनों का परम प्रिय हूँ, दोनों के श्री चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मैं पाता हूँ, और ये मैं जब भी मिलता है इस अवसर का लाभ उठाता हूँ। अगर अलग अलग बात कह रहे हैं ना, तो तुम अपनी बुद्धि के साथ, तटस्थ बुद्धि के साथ, आदर भाव के साथ इसकी व्याख्या करो, समकालीन परिस्थिति में इसका जांच परख करो, अध्ययन करो। ये कैसे कि हम इन गुरुजी के चेले तो इन गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे, ये संभव नहीं है। तो यह जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है अलग अलग बातों का, यही इस धर्म की संजीवनी शक्ति है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी। ये जो पूरी दुनिया में जो पटका जा रहा है दरख्त, जहां जा रहा है वहीं भसड़ फैला रहा है, वो मगरूर आंधी का दरख्त है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी,
वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो जिस विचार में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, धर्म कोई झील नहीं है, धर्म कोई जोहड़ नहीं है सड़े हुए पानी का, धर्म कोई समंदर भी नहीं है कि कभी कभी लहर आती है, चांद के हिसाब से आती है। धर्म तो आध्यात्म के शिखर से निकलती हुई गंगोत्री की धारा है। धर्म तो झरना है जो अलग अलग गांव जंगल होता हुआ अंत में चेतना के महासागर में जाता है। तो जो इसे झील बनाने पे तुले हैं वो बेसिकली आध्यात्म के विरोधी हैं।